हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों महकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में एपिसोड 17 में मैंने आपको बताया था कॉइल के बारे में कि कॉइल को हम कैसे चेक करते हैं। वो क्या नाम है, कॉइल क्या चीज़ होती है और कॉइल क्या काम करती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कॉइल है उसको हम कैसे पता करेंगे कि ये ख़राब है या नहीं है, और मल्टीमीटर से हम उसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है जी। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कॉइल को जो है मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। तो हम आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, कॉइल क्या होती है। कॉइल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एपिसोड 17 में, कि जो कॉइल होती है वो क्या है, कुछ जो हमारे वायर होती है, कॉपर वाली जो वायर होती है उसके ऊपर निकल चढ़ा होता है। कॉपर वाली वायर के जो इंसुलेटेड जो वायर होती है उसके कुछ राउंड को हम सीरीज में अगर लपेटते हैं तो वो हमारी कॉइल बन जाती है। तो दोस्तों, कॉइल क्या है, कॉइल कई तरह की होती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था। आज मैं कुछ कॉइल है मेरे पास, छोटी भी है, कुछ बड़ी भी है। और मैं अब इनको है ना चेक करना बताऊंगा कि ये ख़राब कैसे होती है और ये क्या है, इनको कैसे चेक करते हैं हम और कैसे पता लगाएंगे कि ये कॉइल ठीक है या ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों, कॉइल को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कॉइल को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बीप पर सेट करना पड़ेगा। जो बजर होता है उस बजर पर हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे। ठीक है जी। मल्टीमीटर को बजर पर सेट करेंगे और बजर पर सेट करके हम कॉइल का पता लगा सकते हैं कि ये कॉइल हमारी ठीक है या ख़राब है। ठीक है जी। देखो दोस्तों, क्योंकि जो हमारी वायर होती है, इंसुलेटेड जो वायर होती है, उसके कुछ ही राउंड होते हैं। अगर कॉइल 30 ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस अगर बना रही है, अगर 30 ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस बना रही है कॉइल, तो उसमें क्या है, मल्टीमीटर जो है बीप बजर साउंड नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या है, कुछ इम्पीडेंस दिखाएगा, मल्टीमीटर बजर की साउंड नहीं करेगा। अगर दोस्तों क्या नाम है, कॉइल जो है 30 ओम से कम का रेजिस्टेंस बना रही है, क्योंकि जो मल्टीमीटर का एक नियम होता है। अगर अगर रेजिस्टेंस जो है 30 ओम से नीचे है तो वो बजर की साउंड करेगा, और अगर 30 ओम से ऊपर है तो वो बजर की साउंड नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों एक सीमा होती है रेजिस्टेंस की भी, और मल्टीमीटर के जो बजर की जो साउंड की जो सीमा है वो 30 ओम के रेजिस्टेंस तक है। उससे ऊपर वो क्या है, बजर की साउंड नहीं करेगा। तो दोस्तों, जो जिसमें ज़्यादा इम्पीडेंस बनता है, जिस कॉइल में ज़्यादा रेजिस्टेंस बनता है, उसमें क्या है, ये कुछ ना कुछ इम्पीडेंस दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा ज़रूर मल्टीमीटर। और हमें कहीं और दूसरी जगह चेक नहीं करना है, हम सिर्फ उसको बजर पे ही चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कॉइल जो है, एक कॉइल के अंदर दो कॉइल भी होती है और एक सिंगल कॉइल भी होती है। ये देखिए, ये जो हमारी है ये सिंगल कॉइल है, ये सिर्फ एक ही कॉइल है। और ये वाली जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर दो कॉइल है। ये हमारी एसी में लगी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों, कॉइल का काम क्या है, कॉइल का काम है फिल्टर करना, वोल्टेज को फिल्टर करना कॉइल का काम है। तो मैंने वो पिछली वीडियो में आपको बताया था कॉइल के बारे में सारा। तो ये जो कॉइल है ये डबल कॉइल है, इसमें 4 लैग होती है। इस कॉइल में 4 लैग होती है। और जो हमारी सिंगल कॉइल होती है ये वाली, इस कॉइल में सिर्फ 2 ही लैग होती है। इस कॉइल में 2 ही लैग होती है। ठीक है जी। एक स्टार्टिंग जहाँ से हम वायर को लपेटना शुरू करेंगे, और एक एंड जहाँ पे वायर ख़त्म हो रही है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिया, 30 ओम से जो नीचे है वो बजर की साउंड देगा, और 30 ओम से नीचे नहीं है तो वो बजर की साउंड नहीं देगा। और मैं आपको बताऊँगा कि कॉइल को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कॉइल हमारी सही है या ख़राब है। ठीक है जी। तो दोस्तों, मेरे पास एक ये कॉइल है, ये एक छोटी सी कॉइल है। ये मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि ये कॉइल हमारी ठीक है या नहीं है। ठीक है जी। मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा कि ये कॉइल हमारी ठीक है या नहीं है। तो ये कॉइल को क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर के जो दोनों नैब है, मल्टीमीटर को हम बजर पर सेट कर लेंगे। ठीक है जी। बजर पर सेट करेंगे। अगर हमारा मल्टीमीटर सही है, बिल्कुल है, तो लास्ट में हमारे मल्टीमीटर 0 या 1 दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये कुछ इंपीडेंस दिखा रहा है इन दोनों को भिड़ाने के बाद, तो क्या है, हमारा मल्टीमीटर ख़राब है, मल्टीमीटर में कुछ ना कुछ समस्या है, हम अपने मल्टीमीटर को चेंज करेंगे। ये मैंने मल्टीमीटर वाले एपिसोड में आपको बताया हुआ है कि मल्टीमीटर को हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा मल्टीमीटर ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों, कॉइल को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉइल के एक सिरे पर हम क्या है,
एक नोब लगाएंगे और दूसरे सिरे पर दूसरी नोब लगाएंगे। अगर ये कंटिन्यू बीप दे रहा है, कंटिन्यू बीप दे रहा है और उस पर कुछ शो नहीं कर रहा है, तो ये हमारी कॉइल ठीक है, ये सिर्फ बजर की साउंड देगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम है इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, इसलिए ये क्या है, बजर की साउंड हमारी देगा और कोई भी इम्पीडेंस हमारा शो नहीं करेगा। ठीक है जी। अब मैं आपको दूसरी कॉइल दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक कॉइल और है, ये भी थोड़ी सेम सी है, लेकिन ये इससे थोड़ी छोटी है। ये देखिए, ये इस तरह की कॉइल है। तो दोस्तों, अगर कोई कॉइल वैसे ज़्यादातर 90% जो कॉइल होती है, 90% कॉइल क्या है, हमारी बजर की साउंड करती है। अगर वो बजर की साउंड नहीं कर रही है, कॉइल, तो वो कॉइल ख़राब है। एक कॉइल के अंदर हमारी 2 कॉइल भी ज्वाइंट होती है। ठीक है जी। अगर उसमें 4 वायर है तो 2 कॉइल है, क्योंकि अगर 4 वायर है तो 2 जगह वो अवश्य बोलेगी। अगर एक ही कॉइल है, सिंगल है, तो वो 2 जगह ज़रूर बोलेगी। अगर वो नहीं बोल रही तो दोस्तों कॉइल कहीं से बरंट हो गई है, जल गई है। ठीक है जी, कहीं से जल गई है, बरंट हो गई है। तो मेरे पास ये एक कॉइल और है, मैं इसको चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। ये भी दोस्तों देखो बीप की साउंड कर रही है और कुछ इम्पीडेंस नहीं दिखा रही है। क्योंकि इसमें रजिस्टेंस इसमें इतना कम बना हुआ है, इसमें इतना कम रजिस्टेंस बना हुआ है कि ये इम्पीडेंस शो नहीं करेगा। वो 0 ओम के बराबर ही आपको इम्पीडेंस शो करेगा। ठीक है जी। अब मेरे पास एक ये डबल वाली कॉइल है, जो हमारे ज़्यादातर एसएमपीएस सप्लाईओ वगैरह में यूज होती है, पावर सप्लाई में जो यूज होती है, उसमें क्या है, ये कॉइल हमारी क्या है, ये ख़राब है। कॉइल का हम कैसे पता लगाएंगे ख़राब है? क्योंकि दोस्तों इसको ध्यान से देखो, ये कॉइल है ना जली हुई है। ये देखो, ठीक से देखो, ये कॉइल है ना जली हुई है। ये पूरी ब्लैक तो नहीं हो रही है, लेकिन जो ये बरंट हो गई है। ये दोनों जो वायर है इसकी, ये आपस में जल के, क्योंकि हाई वोल्टेज आई है और हाई वोल्टेज को सहन नहीं कर सकी, जिसके कारण ये कॉइल है ना जल गई है हमारी। ठीक है जी। अब इस कॉइल को चेक करेंगे दोस्तों। जब हम इसको 4 लेग वाली कॉइल को अगर हम कभी भी चेक करेंगे, तो उस 4 लेग वाली में हमारा क्या होगा, एक एक ये देखिए, 4 टांग की, एक इधर से इधर बोल लेगी, इधर से इधर बोल लेगी, या फिर इधर से इधर बोल लेगी और इधर से इधर बोल लेगी। इनमें से किसी भी वो होता है, दिशा होती है इसकी लगाने की कंडीशन पे, कि ये सर्किट में किस हिसाब से लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है या कैसे लगी हुई है। वो जब एसएमपीएस रिपेयर का जो चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कंडीशन क्या होती है लगने की। अभी हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो एक कॉइल इधर से इधर बोल लेगी और दूसरी क्या है, इधर से इधर बोल लेगी, क्योंकि इसमें 4 लेग है। और हम दोस्तों वायर से भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कॉइल की जो वायर है, वो कहाँ से शुरू हुई है और कौन से हिस्से पे हमारी ख़त्म हो रही है। ठीक है जी। ये दिखाई दे जाता है आराम से कि कहाँ कौन से हिस्से से। ये देखिए, इसमें जो ये वायर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, लिपट के ये क्या हमारे इस हिस्से पर आई हुई है। लेकिन दोस्तों इस हिस्से पे ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से जल चुकी है। ये देखिए, ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉइल यहाँ से जल चुकी है। अगर ये कॉइल जल जाएगी तो ये वोल्टेज पास नहीं करेगी, हमारी सर्किट ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है जी। ये क्या है, इसी वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करती है। अब मैं इसको आपको चेक करूँगा, चेक करके बताऊँगा आपको, चेक करके दिखाऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ नहीं बोल रही, ये किसी भी लेग पे कुछ नहीं बोल रही। 4 लेग है, चारों लेगों पे ये देखिए, इस पर भी नहीं बोल रही, इस पर भी नहीं बोल रही, इस पर भी नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि दोस्तों ये ख़राब हो चुकी है, बरंट हो चुके, जल चुके। इसका जो आपस में सीरीज वाला जो संबंध था, वो कनेक्शन था, वो हट चुका है। अगर वो कनेक्शन हट जाएगा तो कोई भी कॉइल हमारी नहीं बोल लेगी। ठीक है जी। अब दूसरी चेक करेंगे, दूसरी में भी ये हमारी क्या है, किसी भी उस पर नहीं बोल लेगी। ये देखिए, ये मल्टीमीटर की नोक भिड़ गई थी आपस में, लेकिन ये देखिए, ये किसी की भी उस पर नहीं बोल रही है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम दोस्तों कॉइलों को चेक करेंगे। एक ये मेरे पास है, एक कॉइल और है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये कॉइल मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें क्या है, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली कॉइल है। ये ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली कॉइल है, इसके अंदर बहुत बारीक वायरें लगी हुई है। ये ट्रांसफार्मर टाइप की है, लेकिन इसके अंदर जो कॉइलें लगी हुई है, वो बहुत बारीक वायरें लगी हुई है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कॉइल रियल में कुछ इम्पीडेंस भी शो करती है। अगर 30 ओम से नीचे है तो वो कंटिन्यू बीप की साउंड देगा। अगर 30 ओम से नीचे नहीं है, 30 ओम से ऊपर है, तो बजर की साउंड नहीं देगा। तो आइए मैं इसको चेक करके बताता हूँ आपको कि ये जो कॉइल है, ये बजर की साउंड दे रही है या नहीं दे रही। ये देखो दोस्तों, बजर की साउंड दे रही है और हमें कुछ इम्पीडेंस भी शो कर रही है। ठीक है जी। 3, 4, 5 इम्पीडेंस हमें शो कर रही है। तो इसका मतलब ये कॉइल जो है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसमें जो वायर की जो दूरी है,
जो जो सीरीज में जो वायर की दूरी है, इसमें कॉइल की जो दूरी है, कॉइल रेजिस्टेंस जो वायर की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम वायर को जितना ही लंबा करेंगे, जितनी दूर लेके जाएंगे, उसमें क्या है कि रेजिस्टेंस क्रिएट होता रहता है। अगर वो रेजिस्टेंस 30 ओम से ऊपर चला जाए तो हमारा क्या है, मल्टीमीटर जो है बीप की साउंड करना बंद कर देगा। ठीक है जी, बीप की साउंड नहीं देगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हम क्या है, कॉइलों को चेक करते हैं। और कॉइल भी हमारे सर्किट में काफ़ी सारी लगी होती है, कई तरह की कॉइलें होती हैं। कुछ कॉइल एसएमडी भी होती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। और वो भी दोस्तों सेम तरीके से चेक होगी, उन कॉइलों को भी हम सेम तरीके से हम उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लैपटॉप का मदरबोर्ड है, ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है। इसमें ये जो कॉइल लगी हुई है, ये जो कॉइलें लगी हुई है, ये देखिए, ये जो कॉइलें लगी हुई है दोस्तों, इनको भी अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे लगी लगी को, तो ये क्या है, ये भी हमारी बीप की साउंड करेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अगली कॉइल है, अगली कॉइल को मैं चेक कर रहा हूँ। दोस्तों इनके दो सिरे होते हैं, उन दोनों सिरों में हम चेक करेंगे। कॉइल 4 टांग की भी होती है हमारी, 4 लेग की भी होती है। उनको हम अलग अलग 2 हिस्सों पे वो ज़रूर बोलेगी। ये हमारी छोटी कॉइलें होती है। इनमें जो है रेजिस्टेंस की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम रेजिस्टेंस बनता है। इनमें जो वायर होती है वो काफ़ी छोटी होती है। ठीक है जी, ये वोल्टेज को हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो उसमें क्या है, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसके लिए हम कॉइल का यूज करते हैं। तो दोस्तों मेरे जो जो कंपोनेंट थे, 8 कंपोनेंट जो थे मेरे, वो मैंने क्लियर करा दिए हैं। ठीक है जी, अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा 3 कंपोनेंट और रह गए हैं। मैंने आपको टोटल कितने कंपोनेंट, 11 कंपोनेंट आपको बताए थे। अगर दोस्तों 11 कंपोनेंट आपको आ जाएंगे तो आप रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हो। आपको 11 कंपोनेंट के बारे में हर तरह से मैंने नॉलेज दे दी है। अगर आप और भी कुछ अगर पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है जी, और अगर आप नेट पे सर्च करोगे मैकॉम कंप्यूटर, तो आपको मेरे उसमें मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आप आकर भी मेरे से पूछ सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट किस प्रकार से काम करता है और क्या किस तरीके से हम रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है जी, तो मेरे दोस्तों 3 कंपोनेंट और रह गए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। ठीक है जी, अगले जो 3 हमारे कंपोनेंट है, ये जो 4 हमारे कंपोनेंट थे कॉइल को लगा के, ये छोटे छोटे कंपोनेंट है। इनमें ज़्यादा ना तो हमें कुछ करना होता है, और इनको चेक करने का चेक करने का आसान तरीका है। इनको चेक करने का आसान तरीका है, आसानी से हम इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला जो मेरा कंपोनेंट होगा वो होगा स्विच। जो स्विच होता है हमारा, जो हम जिसको हम बटन भी बोलते हैं, स्विच जो होता है हमारा, जो ऑन ऑफ करने के लिए जो काम आता है, वो कंपोनेंट है हमारा अगला। मैं उस स्विच के बारे में बताऊंगा आपको कि जो स्विच होता है वो किस तरीके से उसको यूज करते हैं, किस तरीके से उसको लगाते हैं, किस तरीके से उसको काम में लिया जाता है, और कितने प्रकार के स्विच होते हैं। उन स्विचों के बारे में मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों 3 कंपोनेंट और रह गए हैं, 3 कंपोनेंट और रह गए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको सर्किट के बारे में बताऊंगा, सर्किट के बारे में समझाऊंगा कि सर्किट क्या होती है हमारी, किस तरीके से सर्किट काम करती है, उसमें जो ट्रैक होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको सप्लाई रिपेयर के बारे में बताऊंगा, सप्लाई का जो रेक्टिफायर सेक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आज इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा स्विच के बारे में कि स्विच क्या होता है, किस तरीके से काम करता है वो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।